हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग 2। मुबारक नसब, यतीमी, बुत परस्ती से नफरत, तन्हाई पसंदी और अल्लाह की इबादत का ज़ौक़। पैगंबर बनाए गए। मुबारक नसब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी नस्ल के हैं और अरब के इज़्ज़तदार कबीला कुरैश की सबसे ज़्यादा मुक़द्दर शाख बनी हाशिम हैं। कुरान ने अहले अरब को खिताब करते हुए कई जगहों पर आपके अरबी नस्ल होने का जिक्र किया है। तर्जुमा, खुदा वह ज़ात है जिसने उम्मीन अनपढ़ लोगों में से ही एक रसूल भेज दिया जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता और उनका तज़किया करता और उनको अलकिताब कुरान और हिकमत सिखाता है। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। तर्जुमा, जबकि भेज दिया अल्लाह ने उनमें से एक रसूल जो नसब के लिहाज से उन्हीं में से है। तर्जुमा, इसी तरह हमने आप पर कुरान को अरबी ज़ुबान में उतारा है। ए मोहम्मद, तुम मक्का वालों और उनके आसपास के बसने वालों को बुराइयों से डराओ। अरब के नस्बों और ख़ानदानों के माहिर इस पर एक राय हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहि वसल्लम की नस्ल में है, इसलिए कि कुरैश किसी राय के इख्तिलाफ के बगैर अदनानी है और अदनान के इस्माइली होने में दो राय की गुंजाइश नहीं है। नसब आदि के उलेमा ने नसबनामे की तफसील इस तरह बयान की है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसी बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़ह बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। और वालिदा की जानिब से आपका नसबनामा किलाब पर जाकर बाप के नसबनामे के साथ मिल जाता है, यानी आमना बिन वहब बिन अब्देमनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब। किलाब को हकीम भी कहते हैं। अलबत्ता अदनान और हजरत इस्माइल अलैह के दरमियान सिलसिले के नामों से मुताल्लिक सनद के माहिरों की राय अलग अलग हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इरशाद फरमाकर कज़ब अन्नसाबुन, नसब बयान करने वालों ने गलत बयानी की है, कहा और किसी राय की तौसीक नहीं फरमाई और अपने सनद के सिलसिले से मुताल्लिक सिर्फ इस कदर इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहि वसल्लम की नस्ल में से कनाना को नुमाया किया और कनाना में से कुरैश को इज़्ज़त व अज़मत बख्शी और कुरैश में बनी हाशिम को इम्तियाज़ अता फरमाया और बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। मुस्लिम, गोया इस तरह सनद के सिलसिले के उन हिस्सों की तस्दीक फरमाई जो नसब के माहिरों के दरमियान बिना इख्तिलाफ माने जाते थे। इस्लाम ने नस्बी तफाखुर और उस पर बने हुए समाजी रस्म व रिवाज को बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म करार दिया है। वह कहता है खुदा के यहाँ फजीलत का मेयार ईमान और भले अमल है और वहाँ हसब नसब का कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही नस्बी तफाखुर, बड़प्पन, भेदभाव इस्लाम के बुनियादी कानून, इस्लामी भाईचारा के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए इस्लाम के इज्तिमाई दस्तूर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी वाक़ये के तौर पर तारीख़ पता देती है कि हमेशा नबी और रसूल अपनी कौम और अपने मुल्क के इज़्ज़तदार ख़ानदानों में से होते रहे हैं। अल्लाह की हिकमत का यह फ़ैसला शायद इसलिए हुआ कि कौमों और मुल्कों के रस्म व रिवाज, नस्बी फ़ख्र व गुरूर, उनके खिलाफ उनकी दावत हक़ और उनकी सदाकन पैगाम कहीं ज़ाती लालच के लिए न समझ लिया जाए और इस तरह उसका अखलाकी पहलू कहीं कमज़ोर न हो जाए। जैसे किसी समाजी ज़िंदगी में ज़ात पात की तकसीम और कास्ट सिस्टम इस तरह मौजूद है कि उसकी वजह से कुछ इंसान कुछ को हकीर व ज़लील समझने लगे हैं। तो अगर उस कौम या मुल्क में कोई पैगंबर उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो जिसको कौमी और मुल्की रिवाज ने नीच और पस्त कौमों का लक़ब दे रखा है, ऐसी हालत में उस खुले जुल्म और बातिल के खिलाफ उस पैगंबर की हक़ की आवाज़ इतनी तेज़ी के साथ कामयाब न होती जितनी उस हालत में हो सकती है जबकि यह खुद उस कौम व मुल्क के ऊँचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो और सिर्फ इसीलिए ख़ास मसले में नहीं बल्कि उसके पैगाम हक़ की तमाम इस्लाहों में यह फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। बहरहाल ये हिकमत हर मकाम और हर मौके पर फ़ायदेमंद हो या न हो, अरब के हालात व वाक़ियात के लिए निहायत मुनासिब और फ़ायदेमंद साबित हुई। चुनांचे इस्लाम की आवाज़ ने जब अपनी इनकलाबी और इस्लाही गर्ज से रूहानियत की छिपी कायनात में तहलका पैदा कर दिया तो एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को ये सुनाया कि जहाँ तक ख़ानदानी इम्तियाज़ का ताल्लुक़ है तो मैं कुरैश भी हूँ और हाशमी भी, और यह फ़र्क तुम्हारे हिसाब से बहुत बुलंद हो मगर मेरी निगाह में इसकी हैसियत सिर्फ यह है, ये फ़ख्र करने की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी जानिब नस्बी फ़ख्र की बुनियादों के गिर जाने और इंसानी बराबरी की आमदावत के लिए इस खुदाई फरमान का ऐलान करके इंसानी कायनात की तमाम तारीक ज़हनियत के ख़िलाफ़ एक बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। तर्जुमा, लोगो, मैंने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया है, यानी इंसानी पैदाइश की शुरुआत आदम और उनकी बीवी हव्वा से हुई है। तुमको ख़ानदानों और कबीलों में सिर्फ इसलिए बांट दिया है कि आपस में सिला रहमी यानी रिश्तेदारियों के लिए पहचान और मारफत का तरीका कायम कर लो। अल-हुजुरात। तर्जुमा, और असल यह है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक वही इज़्ज़त वाला है जो तुम में से परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करने वाला है। और हजतुल बिदा के मौके पर जब आप हज़ारों सहाबा की मौजूदगी में विदाई पैगाम सुना रहे थे और इस्लाम के बुनियादी उसूल की मजबूती के लिए अहम वसीयतें पेश फरमा रहे थे, उस हुक्म खुदावंदी की तायद में यह इनकलाबी पैगाम भी इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए इंसानी नस्ल के लोगों, हमने तुमको एक औरत और मर्द से पैदा किया है और हमने तुम्हारे दरमियान ख़ानदान और कबीले बना दिए हैं ताकि रिश्तेदारी के लिए तारुफ पैदा करो। बिला शुबहा तुम में अल्लाह के नज़दीक वही बरगुज़ीदा है जो ज़्यादा मुत्तकी नेक किरदार है।
बस खूब याद रखो कि न अरबी को अज़मी पर कोई फजीलत है और न अज़मी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल है, न काले को गोरे पर कोई फजीलत है और न गोरे को काले पर कोई बुजुर्गी, बल्कि इन सब के लिए फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा नेक अमली है। ए कुरैश के लोगों, ऐसा न हो कि तुम खानदानी फ़ख्र के झूठे घमंड की वजह से क़यामत में दुनिया को कंधे पर लाद लाओ और दूसरे लोग नेक अमली की बदौलत आखिरत का सामान लेकर आएं। वाज़ेह रहे कि तुम्हारे सिर्फ कुरैशी होने की वजह से मैं तुमको खुदा के फैसले से कतई तौर पर बेपरवाह नहीं बना सकता। खुदा के यहाँ तो सिर्फ अमल ही काम आएगा। और एक बार नस्बी फ़ख्र के खिलाफ तबलीग हक़ करते हुए उसको जाहिली तासुब फरमाया और मुसलमानों को उससे बचने की सख्त ताकीद फरमाई। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत के ज़रिए तुम्हारे दरमियान से जाहिलियत के तासुब और नस्बी फ़ख्र को मिटा दिया है और अब नेक मोमिन है या बदकार पापी, सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम की पैदाइश मिट्टी से हुई है, फिर फ़ख्र करने का क्या मौका है। अबू दाऊद व तिर्मिज़ी सरवरे दो आलम ने यह फरमाया, इन्नमा हुव मोमिनुन लकीय और फाजिरुन शकीय। इस मसले को इस दर्जा साफ कर दिया था कि मुसलमान की ज़िंदगी में कभी इसके खिलाफ ज़िंदगी का कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए था। ज़ात पात तो सिर्फ इसलिए थी कि छोटे छोटे हलकों में आपसी तारुफ, सिलारहमी, रिश्तेदारियों का ख्याल और हुस्न सलूक, सदव्यवहार का मामला एक दूसरे के साथ आसानी से हो सके, वरना कैसी ज़ात, कहाँ का खानदान, कौन बिरादरी, यहाँ तो सिर्फ दो ही फितरी और नेचुरल तकसीमें हैं, नेक या बद। किसी कौम, किसी खानदान और किसी मुल्क का इंसान हो अगर सच्ची खुदा परस्ती और नेकी रखता है तो वे सब एक बिरादरी और एक कौम हैं, और अगर मुशिरक व काफिर और बदकार पापी तो ये सब एक गिरोह और एक टोला है। यतीमी खतामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था। अभी हिदायत का सूरज इस दुनिया में निकला नहीं था और हजरत आमना रजी के मुबारक पेट में अमानत के तौर पर मौजूद था कि वालिद का इंतकाल हो गया। और सीरत लिखने वाले कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला तिजारत के एक काफिले के साथ शाम तशरीफ ले गए थे। वापसी में जब काफिला मदीना यसरिब पहुंचा तो ये बीमार हो गए और इसीलिए अपने ननिहाल में बनी नज़्ज़ार में क़ियाम किए रहे। काफिला जब मक्का पहुंचा तो अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे के बारे में मालूम किया। काफिले ने उनकी बीमारी और मदीना में क़ियाम का वाक़या कह सुनाया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े लड़के हारिस को हालात मालूम करने के लिए मदीना भेजा। हारिस जब मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला एक महीने कुछ दिन बीमार रहकर इस दुनिया से चल बसे। वापस आकर जब हारिस ने बाप को इत्तिला दी तो अब्दुल मुत्तलिब और तमाम खानदान को इस बड़े सदमे ने बेहाल कर दिया, क्योंकि अब्दुल्ला अपने बाप और भाइयों के बड़े चहेते थे। गर्ज जब आपकी मुबारक पैदाइश हुई तो इससे कबल ही आपको यतीमी का शर्फ हासिल हो चुका था। चनाचे कुरान में आपकी यतीमी और दुनिया के आसाइशों से महरूमी के बावजूद अल्लाह की रहमत की गोद में परवरिश पाकर दुनिया को हिदायत पर लाने वाला बनने का जिक्र थोड़े में सूरह वज्जुहा में हो चुका है। तर्जुमा, ए पैगंबर, क्या तुझको खुदा ने यतीम नहीं पाया, फिर अपनी रहमत की गोद में जगह दी, और क्या तुझ इनको नावाकिफ नहीं पाया, फिर तुझको कायनात की हिदायत के लिए हिदायत वाला बनाया, और क्या तुझको हर किस्म के वसीलों से महरूम मोहताज नहीं पाया, फिर तुझको हर किस्म की सरवरी देकर गनी बना दिया। हजरत अबू कतादा रजी के कौल के मुताबिक इन आयतों में अजीम व गरीब एजाज और बयान करने का ढंग है। साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के दर्जों का जिक्र है। तुम समझते हो वी फावा के मानी यह है कि परवरदिगार ने आपको रहने सहने की शक्ल पैदा कर दी या आपको बेयार व मददगार नहीं रहने दिया। ये भी सही है, मगर इस कलाम रब्बानी की असल रूह यह है कि उसने ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु शून्य के हर किस्म के मादी मौतिक असबाब द वसाइल साधनों से बेपरवाह रहकर अपनी रहमत के आगोश में ले लिया और आपकी तरक्की व बढ़ोतरी के खालिस अपनी तरबियत में कामिल व मुकम्मल किया। तफसीर इब्न कसीर और वजद कज़ालन फ़हदा शून्य की तफसीर को खुद कुरान ही ने दूसरी जगह रोशन कर दिया, जैसे सूरह शूरा में है। तर्जुमा, और इसी तरह हमने तेरी तरफ अपने अम्र की रूह व तरकीब, हालांकि इससे पहले न तू किताब कुरान को जानता था और न ईमान की हकीकत को, लेकिन हमने उसको नूर रोशनी बना दिया है अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं, उसकी सलाहियत व इस्तेदाद को सामने रखकर उसके ज़रिए हिदायत देते हैं। 2:25 और आयत आइलन फगना में दुनिया की ज़रूरत और गनी का जिक्र कलाम की रूह नहीं है, बल्कि इस ओर इशारा है कि अल्लाह ताला ने आपके करीब होने का वह बड़ा रुतबा अता फरमाया है कि मादी और रूहानी हर किस्म की ज़रूरत से ऊपर उठकर अच्छी सिफत और बेहतरीन अखलाक की ऊंची मिसाल गनी बना दिया। यही वह गनी है जिसका खुद जाते अक़दस ने इस तरह जिक्र फरमाया है। गनी मालदारी की बहुतायत का नाम नहीं है, हकीकी गनी नफ्स का अल्लाह के अलावा हर चीज़ से बेनियाज हो जाना है। तफसीर इब्ने कसीर, मुबारक उम्र अभी 6 साल की ही थी कि आपकी वालिदा बीबी आमिना का भी इंतकाल हो गया। बीबी अमना आपको आपके ननिहाल मदीना में लेकर गई थी। वापसी में मुकाम अबवा में बीमार हो गई और कुछ दिन बीमार रहकर वहीं इंतकाल फरमाया और उम्र की अभी 8 मंजिलें ही तय हो पाई थीं कि दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मुंह मोड़ लिया और इस तरह बचपन ही में तरबियत के वसीले और दुनिया की किफ़ालत के सामान से महरूमी ने गोया अल्लाह की मशीयत की ओर से यह ऐलान कर दिया कि ज़ाते कुदसी सिफ़ात को एक खुदा ने खालिस अपनी तरबियत के लिए चुन लिया है। फिर यह कैसे मुमकिन है कि उसको तरबियत के दुनियावी असबाब व वसाइल का मोहताज बनाए।
اللہ ताला ने एक यतीम व यसीर और मादी वसीलों से महरूम हस्ती को अपने लिए चुनकर किस तरह अपने कामिल रब का मजहर बनाया। सूरह इंशिराह में इस हकीकत को अछूते अंदाज में बयान फरमाया है। तर्जुमा, क्या हमने हक और सच्चाई कबूल करने के लिए तेरा सीना नहीं खोल दिया और मारफत इलाही की हकीकी तलब और कौम और इंसानी कायनात की बेराहरवी पर उनकी हिदायत की तड़प का वह बोझ हमने तुझसे दूर कर दिया जिसने तेरी कमर तोड़ रखी थी और हमने तेरे जिक्र को कायनात में बुलंद कर दिया। 14:1-3 शरह सद्र सीना खोल देना ये कि अब सीखने सिखाने के साधनों के जरिए हासिल होने वाले तमाम उलूम व मारिफ अल्लाह की उस अता और देन के सामने नाचीज़ होकर रह गए हैं जिसकी समाई के लिए हमने तेरे सीने को खोल दिया है। अब उलूम व मारिफ के अपार समुंदर भी हो तो सीने के फैले हुए दामन के लिए काफ़ी है और इसी शरह सद्र ने अल्लाह की मारिफत के तमाम छिपे खजाने तुझ पर खोल दिए और सारा बोझ तेरे सीने पर से हट गया जिसने तेरी कमर को इसलिए तोड़ रखा था कि दिल से तलाश और दिली तड़प के बावजूद तू इससे पहले नहीं जानता था कि अल्लाह की मारिफत का सीधा रास्ता कौन सा है और जिनकी राहें गुम हो चुकी हैं उनकी रहनुमाई का रास्ता क्या है। मगर अब ये सब कुछ रोशन हो जाने के बाद हमने दुनिया में तेरे जिक्र को वह बुलंदी और ऊंचाई अता फरमाई की तेरा मकाम खुदा के बाद मुख्तसर यह कि तू ही बुजुर्ग है। चुनांचे नाम अहमद व मोहम्मद है और मकाम मुकाम महमूद सूरह हम जिंदगी का वजीफ़ा है और क़यामत में हमद का झंडा ही नुमाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। यही नहीं बल्कि कुरानी दावत के नए सिरे से बुलंद करने वाली तेरी हक की सदा ने एतकाद व अमल और ईमान व किरदार की राह से तमाम दुनिया के इंतमाई व समाजी निज़ामों में जो शानदार इनकलाब पैदा कर दिया और सोसाइटी के हर शोबे की पुरानी और फटी चादर बिछा दी। उसने तेरे जिक्र को वह बुलंदी दी कि कोई कौम कोई मजहब और कोई जमात किसी न किसी शक्ल में उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। बुत परस्ती से नफरत, तन्हाई पसंदी और अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ बचपन से इज़्ज़तबाज़ी ज़िंदगी गृहस्थ जीवन के शुरू के मरहलों तक के हालात व वाक़ियात तफसील के साथ सीरत और हदीस की किताबों में नकल किए गए हैं, इसलिए वहीं उनसे रुजू किया जा सकता है। मुख्तसर यह कि दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आपके चाचा अबू तालिब आपके साथ बड़ा उन्स और अपनापन रखते थे और ज़िंदगी भर आपका साथ देने का हक अदा करते रहे। नबियों और रसूलों की सुन्नत के मुताबिक आपने अपनी रोज़ी का बोझ किसी पर नहीं डाला और दुनिया के कामों में आपने बकरियां भी चराए और तिजारत भी की। शाम सीरिया के मशहूर तिजारती शहर बसरा में भी इस गर्ज से तशरीफ़ ले गए और 25 साल की उम्र में यही सफ़र हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह की वजह बना। आप हजरत खदीजा रजी का माल साजे की तिजारत की बुनियाद पर बसरा की मंडी में ले गए। हजरत खदीजा रजी का गुलाम मैसरा भी सफ़र का साथी था। इस दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत, एक यहूदी राहिब की बशारत और तिजारत के कीमती मुनाफा का जो तजुर्बा किया था और जो कुछ देखा था, मैसरा ने वह सब हजरत खदीजा रजी से कह सुनाया। चुनांचे ये तास्तुर मियाँ बीवी के रिश्ते की वजह बना। अब जिंदगी में एक और इनकलाब हुआ कि आप तन्हाई में रहना पसंद करने लगे और हिरा नामी गुफा में दिन व रात गुजारने लगे। बुतपस्ती से शुरू ही से नफरत थी, इसलिए भी न किसी मूर्ति के आगे सर झुकाया और न किसी ऐसी मजलिस में शिरकत फरमाई जो बुत परस्ती के मेले कहलाते थे। अब अकेलेपन में सलीम फितरत जिस तरह रहनुमाई करती, एक अल्लाह की इबादत करते, मगर एक चुभन सीने में ऐसी थी जो इस हालत में भी बेचैन ही रखती। अक्सर यह सोच कर तड़प जाते थे कि मेरी कौम खास तौर से और इंसानी दुनिया आम तौर से किस तरह एक अल्लाह को छोड़कर मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा मुज़ाहिर परस्ती में पड़ी हुई है और यह कि अखलाक की दुनिया किस तरह उलट गई है। आखिर वह कौन सा कामयाब नुस्खा है जो इस हालत में इनकलाब पैदा कर दे और सच्ची खुदा परस्ती और नेक अमली फिर एक बार अपनी शक्ल दिखला दे। यही जज्बात व तासुरात थे जो बेचैन दिल में करवटें ले रहे थे और हिरा की तन्हाई में इन्हीं कैफियतों के साथ ज़ाते अक़दस अल्लाह की याद में लगी रहती। और जब कई दिन इस तरह गुजर जाते तो कभी हजरत खदीजा हाजिर होकर खाने पीने का सामान दे जाती और कभी खुद अपने आप जाकर कुछ दिनों का खाने पीने का सामान ले आते और हिरा में फिर इबादत में लग जाते। चुनांचे 14 सदियां गुजरने के बाद आज भी हिरा जुबान से खास मंजर की गवाही दे रही है जिसका लुत्फ़ उसने सालों उठाया है और यही इबादत के लिए वह तन्हाई की जगह थी जहां ज़ाते अक़दस पर सबसे पहले अल्लाह की वही आए और तरतीब के साथ सूरह इकरा और सूरह मुद्दस्सिर की कुछ आयतें सुनाने के लिए बशीर बशारत देने वाला व नज़ीर डराने वाला बना दिया। पैगंबर बनाए गए गर्ज खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी के इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों पहलुओं का ये हाल था कि एक तरफ तन्हाइयों में अल्लाह की मार्फत हासिल करने में लगे हुए सीधे रास्ते की तलाश, इंसानों के सुधार के लिए तड़प और तलब थी और दूसरी तरफ कौम व मुल्क के लोगों के साथ सच अपनाने, सच बोलने, सच का जामा अमली ज़िंदगी में पहनने, सही मामले और सच्ची सोच जैसे बेहतरीन अखलाक और पाक साफ खूबियों के साथ समाजी ज़िंदगी को सामने लाना था। और इन फ़र्क़ों की वजह से हर आदमी की निगाह में आपकी यह कद्र और इज़्ज़त थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी मुतफ़क़ा राय से अस-सादिक़ वल अमीन के लक़ब से याद किए जाते थे और कल जो दुश्मनी उनको मोहम्मद अल्लाह के रसूल से नबूवत के दावे पर हुई, वह आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कतई तौर पर नहीं थी और सभी उनकी इज़्ज़त व एहतराम के कायल थे।
यही हालात व वाक़ियात थे जबकि मुबारक उम्र 40 मंजिलें तय कर चुकी थी। रमज़ान का महीना था और आप हिरा गार में इबादत में लगे हुए थे कि अचानक आपके सामने जिब्रील अलैह फरिश्ते ज़ाहिर हुआ और उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह ने आपको लोगों की रुशद व हिदायत के लिए चुन लिया और रिसालत व पैगम्बरी के ऊंचे मनसब पर बिठाया। ये वाक़या चूंकि मानव जाति की तारीख में हैरत और इनकलाब की वजह साबित हुआ और उसने ज़ाते अक़दस को बुलंदी की इस हद पर पहुंचा दिया जहां मज़हबों और मिल्लतों में सुधार व इनकलाब उस हस्ती की रहमत का फैज़ नज़र आते हैं। इसलिए तारीख व हदीस के रोशन सफ़हों ने इस वाक़ये को तमाम तफसील से सही सनद के साथ अपने सीने में हिफाजत से रखा है। चुनांचे हदीस फ़न और इस्लामी तारीख के इमाम बुखारी रहशून्य ने अपनी मशहूर व मकबूल अल-जामे अस-सहीह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु की सनद से इस वाक़ये को जिन लफ्ज़ों में नकल किया है उसका तर्जुमा नीचे दिया जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में सच्चे ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा। कोई ख्वाब आप नहीं देखते थे मगर अपनी ताबीर स्वप्न फल में इतना रोशन और सही साबित होता था जैसे कि सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है। फिर आपको अकेले रहना महबूब हो गया और हिरा में इबादत में मशगूल रहने लगे। कभी कभी आप घर वालों के पास भी तशरीफ़ ले जाते। हजरत खदीजा रजी आपके खाने का कुछ सामान तैयार करती और आप उसको लेकर फिर गार में वापस तशरीफ़ ले जाते। इसी तरह हिरा में इबादत में मशगूल रहते कि अचानक एक दिन आप पर खुदा का फरिश्ता नमूदार हुआ और कहने लगा, इकरा पढ़िए। नबी उम्मी ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। पैगंबर इरशाद फरमाते थे कि जब मैंने फरिश्ते से यह कहा तो उसने मुझको पकड़ में ले लिया, जिसकी शिद्दत से मुझको तकलीफ होने लगी और फिर छोड़कर मुझसे दोबारा कहा, पढ़िए। मैंने वही जवाब फिर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। तब उसने फिर वही अमल किया और गिरफ्त छोड़कर तीसरी बार फिर जुमला दोहरा दिया और मैंने भी वही पिछला जवाब दिया। गरज 3 बार यही बातचीत और यही अमल होते रहने के बाद चौथी बार फरिश्ते ने सूरह इकरा की ये कुछ आयतें तिलावत की। तर्जुमा, अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा परवरदिगार बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम लेख के जरिए इंसान को इल्म सिखाया, इंसान को वह सब कुछ सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। गर्ज नबी अकरम ने इन आयतों को दोहराया और ये आपके जहन में बैठ गई। इसके बाद जब हिरा में फारिग हुए तो ये हालत थी कि दिल वही की शिद्दत से कांप रहा था। आपने मकान में दाखिल होते ही फरमाया, मुझको कपड़ा उड़ाओ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ने फ़ौरन कपड़ा उड़ा दिया। जब आपको सुकून हुआ तो हजरत खदीजा रजी को तमाम वाक़या कह सुनाए और फिर फरमाया, मुझे जान का डर है, यानी मुझे ये खौफ है कि शायद मैं वही के बोझ को बर्दाश्त न कर सकूं। हजरत खदीजा रजी ने सुनकर अर्ज़ किया, खुदा की कसम, खुदा आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, मेहमानों की मेहमानदारी, बेचारों की चारागरी फरमाते और गरीब के लिए माश का जरिया मुहैया करते हैं और हक पहुँचाने की कड़ी से कड़ी मुसीबत में मददगार बनते हैं। इस बातचीत के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। वरका बिन नौफल जाहिलियत के ज़माने में उन लोगों में से थे जिन्होंने सच्चे ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था, इब्रानी ज़ुबान से वाकिफ़ और इंजील की किताबत किया करते थे और बहुत बूढ़े और आँख के अंधे भी थे। हजरत खदीजा रजी ने वरका से कहा, मेरे भाई, आप अपने भतीजे का वाक़या तो सुनिए। वरका ने हालात मालूम किए तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरा हुआ वाक़या सुनाया। वरका ने सुना तो कहा, ये वह फरिश्ता जिब्रील अलैह है जो हजरत मूसा अलैह पर अल्लाह की वहय ले आया करता था। काश कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब तेरी कौम तुझको तेरे वतन मक्का से निकालेगी। आपने मालूम किया, क्या मेरी कौम मुझको वतन से बेवतन कर देगी? वरका ने कहा, बेशक ऐसा होगा, और जिस पैगाम के लिए खुदा ने आपको पैगंबर बनाया है उस खिदमत पर जो भी लगाया गया उसके साथ यही शक्ल पेश आई है। बस अगर वह वक्त मेरी जिंदगी में आया तो मैं पूरी ताकत के साथ तेरी हिमायत करूंगा। मगर वरका को यह वक्त नहीं मिला, उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। टू बी कंटिन्यूड। हजरत मोहम्मद भाग